है दोस्तों, किसी ने बहुत खास कहा है कि जिंदगी एक किताब की तरह होती है और गलती एक पत्ते की तरह। अगर जीवन में कुछ गलती हो जाए तो पत्ते को फाड़ देना, पत्ते के चक्कर में पूरी किताब को मत खो देना। हेलो दोस्तों, मैं हरेश पंचाल। आज की कहानी एक पिता और एक पुत्र की। एक पिता और उसकी पुत्री उसके परिवार के साथ एक गांव के अंदर रहते थे। बहुत ही गरीब परिवार के घर से वो लोग थे। गांव के अंदर जो उसकी पुत्री थी, उसकी बेटी, उसके फ्रेंड के घर पे सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसके मित्रों के घर पे सब कुछ अच्छा रहता था। इनके घर की परिस्थिति बहुत खास अच्छी नहीं थी। कल क्या खाना है, उसका इंतजाम कैसे करना, वो भी उनको सोचना पड़ता था। इसी तरीके से लेकिन उसके जो पिताजी थे उसके बहुत ही आश्वासन देते थे और उनको लेके जाते थे। उसके घर के बाहर एक दूर थोड़ा सा पहाड़ था वहाँ पे, और पहाड़ पे जाने के बाद उनको बताते थे कि ये पहाड़ पे ऊपर वाला रहता है और ऊपर वाला सब बहुत जल्द सब कुछ ठीक कर देगा। तो छोटी सी बच्ची जो थी वो उस ऊपर वाले से हर रोज दुआ मांगती थी, और ऐसे करते करते उनके पिताजी की एक बार नौकरी लग गई सेना के अंदर। तब सब लोग बहुत ही खुश हो गए, और खुश हो गए तो सब लोगों ने मिठाई बांटी। और जैसे ही 2-3 महीने हुए तो उसके पिता को उस भर्ती के बाद उसको जंग लड़ने के लिए जाना पड़ा। तो पुत्री ने बहुत कहा, पिताजी मत जाओ, मैं बहुत बुरी हूँ, मैंने आपके लिए ऐसी नौकरी मांगी तो आपको ऐसी नौकरी आप मैं छोड़ के जा रहे हो। और वो लड़ाई जो है बहुत ही भयंकर होने वाली थी, जो महायुद्ध उसको कहा जाता है। और कुछ समय के बाद वो जब निकले तो उसकी पुत्री ने, उसकी बेटी ने एक उनको खत लेके दिया और उसके अंदर लिख के दिया कि ये उस ऊपर वाले को दे देना। और जब उसके पिताजी वहां से निकले तो उन्होंने उस खत को कैसे बताया बेटी को, उसके ऊपर लग दिया कि बेटा मैं तुमने तुमसे झूठ बोला था, ऊपर वाला कहीं पे होता नहीं। और ऐसा करके उसने वो खत को डाकघर के अंदर डाल दिया, पोस्ट ऑफिस के अंदर डाल दिया ताकि वो पहुंच जाए। ऐसा करते करते 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना हो गया। और ऐसे ऐसे खबर आती गई कि जो टुकड़ी वहां से निकली थी लड़ाई करने के लिए, वो पूरी टुकड़ी खत्म हो चुकी है। तब ये घर वाले बहुत ही शौक के अंदर थे, सोच रहे थे अब क्या करें। लेकिन कुछ दिनों के बाद जैसे ही बेटी घर के अंदर बैठेगी और तुरंत घर के अंदर घंटी बजी, तो बेटी ने तुरंत जाके दरवाजा खोला तो फटे टूटे कपड़े के अंदर एक सूखा सा व्यक्ति वहां पे खड़ा था, लंबी दाढ़ी वाला। और बेटी तुरंत उसको पहचान लेगी कि पापा वापस आ गए। और जैसे ही वो उनसे गले मिली और थोड़ी देर के बाद तुरंत एक डाकिया आया वहां पे, जो पोस्टमैन रहता है वो, और वो आया तब वो चिट्ठी लेके आया। और तब उसके पिता ने उस चिट्ठी को लिया और तब उस डाकिये ने बताया कि चिट्ठी को आने में इसीलिए देर हुआ था कि एक लड़ाई चल रही थी पहाड़ के उस पार, और वहां से ये चिट्ठी नहीं आ रही थी, रास्ते सब बंद थे, तो इसलिए इतनी लेट आई है। तब वो पिता ने उस चिट्ठी को देखा और उसके ऊपर देखा था तो उन्होंने वही लिखा था कि बेटा मुझे माफ कर देना, ऊपर वाला कहीं नहीं होता है। लेकिन जब चिट्ठी खोल के उसने पढ़ा तो उसको पता चला कि उसकी बेटी ने क्या लिखा था। ये भगवान मुझे माफ कर दो, मेरे पापा को सही सलामत मेरे घर पे वापस लेके आना। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि अगर हम ऊपर वाले से, भगवान से अगर दिल से कुछ मांगे तो डेफिनेटली हमें मिलता है। तो अगर आपकी लाइफ के अंदर भी कुछ परेशानी है तो आप भी भगवान से दिल से मांगिए, 100% वो आपकी हेल्प करेंगे। मिलते हैं हम नेक्स्ट कहानी के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।